जीव पर्यटन प्रतीक को भूला वन विभाग। लवकुश वाटिका में डॉल्फिन और इंडियन स्पीकर गायब। भालू, पैंथर और टाइगर किए नजरअंदाज। धौलपुर बाड़ी रोड जिला परिषद के सामने लवकुश वाटिका स्थापित की, जिसमें लवकुश वाटिका में जंगल का रूप दिया गया। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 हेक्टेयर 90.92 लाख रुपए में तैयार वाटिका में जगह जगह कई वाटर प्रूफ झूपे, जंगली जानवर, देवी देवताओं के स्टैच्यू भी बनाए। दुर्भाग्य की बात है कि पर्यटन प्रतीक देश दुनिया में लुप्त हो गया। उन्हें लवकुश वाटिका से बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, जिसमें खासकर राज्य सरकार की ओर से घोषित किए गए जिला पक्षी इंडियन स्पीकर तो पहले भी जिला प्रशासन शुरू की अनदेखी करता आया। वन विभाग लवकुश वाटिका में से धौलपुर प्रतीक चंबल की डिफरेंट चंबल राजकुमार कहे जाने वाले दुर्बल घड़ियाल और आई फ्यूसियन की अति संकटग्रस्त सूची में शामिल इंडियन स्कीमर का बिल्कुल जिक्र तक नहीं है। पहाड़ियों में 2.5 किलोमीटर का प्रभावित पथ भी बनाया गया। पथ के दोनों तरफ नीम, अर्जुन, बल, पीपल, गूलर, चिरंजी, गूगल, आस आदि के पौधे लगाए गए। हालांकि हरियाली की हरियाली नजर आए। लवकुश वाटिका सुबह शाम शहर में लगे बड़ी संख्या में लवकुश वाटिका में निगरानी के बाद खुश होकर जा रहे हैं। सैर करने वालों का कहना है कि लवकुश वाटिका धौलपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी है। जगह स्थापित हुई, लेकिन डॉल्फिन, घड़ियाल का इंडियन स्कीमर, भालू, पैंथर, टाइगर आदि को दर्शाया जाना चाहिए, क्योंकि धौलपुर के कई इन्हीं पहचानवी, जबकि आने वाले समय धौलपुर टाइगर रिजर्व भी बन सकते हैं, बनने को तैयार हो जाए। धौलपुर से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। क्या होगा सर अब इसका? न्यूज रिपोर्टर सचिन तिवारी। तीर्थराज मचकुंड पर गरीब और असहाय कन्याओं के विवाह का आयोजन किया गया। धौलपुर विवाह सम्मेलन के आयोजक अनिल अग्रवाल द्वारा डांग क्षेत्र सहित दुर्गम इलाकों की 61 कन्याओं को परिणय सूत्र में बांधा गया। विवाह सम्मेलन के दौरान अलग अलग धर्म की कन्याओं का उनके धर्म के अनुसार विवाह कराया गया। सम्मेलन के दौरान तीर्थराज मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि भामाशाह अनिल अग्रवाल द्वारा जिले में 7वां सामूहिक सर्वधर्म विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 6 विवाह सम्मेलनों में 450 जोड़ों की शादियां कर दी गई हैं। जिले में हुए 7वें विवाह सम्मेलन में हिंदू, मुस्लिम एवं सिख समुदाय की 61 कन्याओं को परिणय सूत्र में बांधा गया है। महंत ने बताया कि सम्मेलन के आयोजक अनिल अग्रवाल डांग और ग्रामीण क्षेत्र से गरीब और असहाय बालिकाओं को अपनी बहन बनाकर धूमधाम से उनकी शादियां कराते हैं, जिस शादी से वह वर और वधू को घरेलू सामान्य भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे नए जोड़ों की जिंदगी की शुरुआत आसानी से हो सके। शादी के बाद भी अनिल अग्रवाल भात और पच जैसी परंपराओं को बखूबी निभाते हैं। रविवार को तीर्थराज मचकुंड पर हुए सम्मेलन में 17 कन्या ऐसी थी जिनके पिता नहीं थे, जबकि 19 कन्याओं से भाई न होने पर अनिल अग्रवाल ने उसका भाई बनकर विदाई दी। सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान 46 हिंदू, 8 मुस्लिम और 7 सिख जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। 2024 को रविवार को धौलपुर मचकुंड मंदिर पर हमारी 61 बहनों का विवाह हो रहा है। ये सब बहुत ज़रूरतमंद बच्चियां हैं। 3 धर्मों की 11 जातियों की बहन हैं। इसमें 46 बच्चियां हिंदू हैं, 8 बच्चियां मुसलमान हैं, 7 बच्चियां सरदार हैं। 11 जिलों से इनको ढूंढकर हम लाए हैं। ये हमारा यहाँ पर 7वां आयोजन है। इससे पहले हम 6 आयोजन पूर्व में कर चुके हैं। 450 कन्याओं का विवाह हम कर चुके हैं पूर्व के अंदर। ये 61 बहनों की शादी होने के बाद 511 बच्चियाँ हमारी हो जाएंगी। ये सब बहनें हमारे साथ शादी के बाद भी जुड़ी हुई हैं। सगी बहनों की तरह इनके यहाँ जो बच्चे होते हैं तो उसमें जो पक्ष जाता है कन्या पक्ष की ओर से वो जाता है। कोई भी सुख है, दुख है, हारी बीमारी है, कोई परेशानी हो, बच्ची है, पूरी तरीके से सगी बहन की तरह हमसे जुड़ी हुई है। जो आज इनका श्रृंगार हो रहा है साहब, वो पार्लर में कहाँ से बना है सर? आज जो ये श्रृंगार हो रहा है ये सब हमारे परिवार की बहुएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी भांजियाँ हैं, सब भावनाओं के साथ आई हुई हैं। उन बच्चियों को अपनी बेटी की तरह श्रृंगार कर रही हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल अग्रवाल है। राजाखेड़ा में 51 कुंडीय विशाल श्री राम महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। 1100 कलशों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा, जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। राजाखेड़ा कस्बे में आज रविवार से 51 कुंडीय 127वां विशाल श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। महायज्ञ की शुरुआत से पहले दिन सर्व प्रासित स्नान कराया गया, जिसके बाद शाम के समय बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 1100 कलशों के साथ कलश यात्रा स्थानीय हाट मैदान के श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर मनोरमा
सिंह की कोठी मुख्य बाजार से होते हुए पुलिस चौकी टाउन धौलपुर बस स्टैंड से हाट मैदान बाईपास होते हुए यज्ञ स्थल पर जाकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। राजाखेड़ा में पहली बार होने जा रहे श्री राम महायज्ञ को लेकर लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। कलश यात्रा में सर्व समाज की महिलाएं व युवतियां शामिल रहीं। बैंड बाजों के साथ जैसे ही कलश यात्रा श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ हुई, लोगों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कस्बे के मुख्य बाजार में लोगों के द्वारा शरबत पानी की प्याऊ लगवाई गई। वहीं व्यापारियों और पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान पूरे कलश यात्रा मार्ग को बाहर से आए कलाकारों द्वारा रंगोलियों से सजाया गया। संगीत में श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा के साथ रामलीला का होगा मंचन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमद् जगत गुरु स्वामी राम शुभम देवाचार्य महाराज ने बताया कि सोमवार से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वहीं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चित्रकूट धाम से पधारी राम कथा प्रवक्ता रुचि रामायणी द्वारा राम कथा कही जाएगी। दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक अयोध्या शाम से पधारे श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता राजेश मिश्र द्वारा भागवत सुनाई जाएगी। जिसके बाद शाम 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक अयोध्या से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। स्वामी राम शुभम देवाचार्य महाराज ने बताया कि धौलपुर जिले में पहली बार 51 कुंडीय 127वां विशाल श्रीमद् महायज्ञ का आयोजन एवं संगीत में श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में काशी बनारस से आए हुए विद्वानों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 17 जून तक चलने वाले इस महायज्ञ में 21 लाख आहुतियाँ दी जाएंगी। 17 जून को विशाल भंडारे प्रसादी का वितरण किया जाएगा। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट।